जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन धर्म और दर्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संवर, है ना। संवर हमारे लिए जरूरी बताया था क्योंकि ये 7 जो तत्व बताए हैं, है ना, जिससे कि जीव की यात्रा को दिखाने वाले तत्व को हम 7 तत्व जो हैं वो जीव की यात्रा को दर्शाते हैं। ठीक। उसमें से यात्रा तभी कही जाएगी जब वो मोक्ष मार्ग पर हो, है ना। संसार वाली जो संसार में भटकने को यात्रा नहीं कहा, मोक्ष मार्ग को ही यात्रा कहा। तो उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए संवर और निर्जरा जरूरी है। ठीक है ना। संवर क्या करता है? कर्मों के नए कर्मों के आने को रोकता है। और निर्जरा क्या करता है? निर्जरा जो पुराने बंधे हुए कर्म है उनको हम हमारी जो सोल है, जीव तत्व है, उससे दूर कर देता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि संवर नाम की कोई चीज है जो बैठ के ये काम कर रही है। संवर और निर्जरा ये प्रोसेस है। ठीक है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि नए कर्मों का आना रुक जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संवर। ठीक है। तो वो प्रोसेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से संवर हो सकता है। तो हमें 7 तरीके बता रखे हैं शास्त्र जी में जिनसे कि संवर पॉसिबल है। और शास्त्र जी में क्या, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि ये हमारे जीवन में घटित होता है, इसलिए शास्त्र जी में बताया। जब हम व्रत ले लेते हैं, है ना, 5 पापों से नियम ले लेते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप उन पाप कर्म के आने से बच जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र, ये 7 तरीके से हम अपने आत्मा में नए कर्मों के आने को रोक सकते हैं। सारे के सारे एक ही चीज से रुक सकते हैं क्या? नहीं। कुछ कर्म व्रतों से रुक सकते हैं, कुछ समिति से, कुछ गुप्ति से, कुछ धर्म से, है ना। तो सबका अपना अपना अ, जिस पर हमारा फोकस होगा वैसे वैसे कर्म हमारे उनसे रुकते चले जाएंगे। ठीक है। बाकी तो इससे आगे जैसे ये तो हो गया कर्म, नए कर्मों का आना हम रोक रहे हैं। और अगर हम ध्यान में बैठ जाएं, है ना, तब करने लगे, तो जो बंधे हुए कर्म है वो भी हमारी आत्मा को छोड़ देते हैं। इतना पावरफुल ये संवर और निर्जरा की प्रक्रिया है। इसलिए हमें तत्व का जो अर्थ खाली जानने से मतलब नहीं है। लेट से आपको संवर का मीनिंग तो पता चल गया, है ना। नए कर्मों का आना रोक देने का नाम संवर है। क्या सिर्फ ये जान लेने से आपके नए कर्म का आना रुक जाएगा? या इन जो 7 तरीके बताए हैं, 7 साधन बताए हैं, उनमें से कोई एक चीज या सातों की सातों अगर आप करेंगे तब जाके संवर कहलाएगा, संवर होगा। ठीक है ना। तो जब हम तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं, आप सबने थोड़ा सा देखा होगा, जब हमें ये कहा जाता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व के अर्थ पर श्रद्धान, तो तत्व के मीनिंग पर नहीं,
तत्व का जो यथार्थ रूप है उस पर श्रद्धान होना इस सम्यक दर्शन। तो अब हम अगर उसमें से संवर, क्योंकि एक तत्व है, तो आप सोचिए कि संवर जो कि 7 साधन बताए हैं, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, है ना? उनमें से कोई एक या सबको फॉलो करने से कर्म आना रुकेगा, ऐसा श्रद्धान हो जाना। ऐसा श्रद्धान हो जाना क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन। जब हमें उनके वास्तविक स्वरूप का श्रद्धान हो जाए कि हाँ, तप करने से निर्जरा होती है। 12 प्रकार के तप जो बताए हैं, तप से निर्जरा होती है। अब मैं जब तक उस पर चलूँ नहीं, उस पर वर्क ना करूँ, लेट्स से हमने संवर का एक भी काम अभी तक यूज़ में नहीं लाए, है ना? तब तक हम क्या कहलाएँगे? तब तक हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्यक दृष्टि कहलाएँगे। हमारे अंदर चारित्र नहीं आया। जब हम इनको अपने प्रयोग में लाने लगेंगे, यूज़ करने लगेंगे, तब कहा जाएगा कि हम में चारित्र आना शुरू हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से ये 7 तत्वों का हमें जानना, इनका वास्तविक स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है, और जानकर ही हम इन्हें अपनी लाइफ में भी उतारें। ना सिर्फ जानें, बल्कि उतारें भी, राइट? तो उसी में से ही हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अनुप्रेक्षा, ठीक है? अनुप्रेक्षा यानी चिंतन बार-बार करना। किसका चिंतन बार-बार करना? जगत काय स्वभाव का। ये संसार कैसा है और ये काय कैसी है, इस काय का भी कुछ स्वभाव है ना? तो उसका चिंतन बार-बार करने को क्या कहा? अनुप्रेक्षा। अनु मतलब रिपिटिशन, प्रेक्षा मतलब चिंतन, ठीक है ना? तो रिपीट करना चिंतन को वो अनुप्रेक्षा कहलाती है, ठीक? उसमें से हमारी कुछ अनुप्रेक्षाएँ तो हो चुकी थी, अनित्य हो गई थी, है ना? कि सब कुछ अनित्य है। हम सिर्फ जीव तत्व जो है वो नित्य है। बाकी जितना भी सब कुछ दिखने वाली चीज़ें हैं, वो सब क्षणभंगुर हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। हर एक की एक टाइम लिमिट है। चाहे वो टाइम सागरों में हो, चाहे कुछ सेकंड्स में, है ना? उससे मैटर नहीं करता। एज़ लॉन्ग एज़ चाहे वो सागरों में भी हो, लेकिन खत्म होगा, ठीक है ना? तो एक जीव तत्व ही ऐसा है जो कभी नहीं मिटने वाला, वो रहेगा, और उससे जुड़े हुए जो संबंध हैं, कर्म हैं, उद्गल वर्गणाएँ हैं, ये सब कुछ जो है वो अनित्य है, खत्म हो जाने वाला है। फिर जो खत्म होने वाला है और हम उसे चाहें कि वो परमानेंट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा अशरण, ठीक है? कि उसको कोई भी परमानेंट नहीं कर सकता। इट्स बेटर कि हम उसकी रियलिटी को समझकर और पंच परमेष्ठी की शरण लें। पंच परमेष्ठी या तो उन्होंने अपने आत्म तत्व को पा लिया या पाने के रास्ते में हैं, ठीक है? तो उनकी शरण लेने की बात कही। संसार अनुप्रेक्षा में क्या चिंतन करना? हमें देखना कि हम जो है अपना जन्म मरण करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? जैस्मिन चारू, एक चीज हाँ, पूछनी थी। जी। तुम जो भी संवर का पढ़ा रही थी, तो संवर के जो 7 तत्व हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में बताओगी? हाँ, वो जो मैंने बता दिया था ना आंटी पहले, ऑलरेडी हम अच्छा, स्टार्टिंग से चले थे, है ना? ओके हमने व्रतों के बारे में चर्चा कर ली थी, 5 व्रत होते हैं, ओके है ओके, ना? तो मुझे भूल गई मैं। ओके हाँ, हाँ, ओके, है चलिए ना? तो कौन आप से उसमें प्रीवियस बताया हुआ रिकॉर्डिंग सुन है? सकते हैं। कौन अभी हम सी? अनुप्रेक्षा पर हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वन प्रेक्षा पर हूँ। तो हाँ, ये चीजें, ये व्रत समिति, ये कौन से तुम्हें ध्यान है कब करा था? तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी उस दिन। पीछे के 3 या 4 रिकॉर्डिंग्स जो हैं, उनमें यही सब है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हो ओके। सकता है कि मैं उस दिन सुन ना पाई, जी, मुझे कोई हो सकता प्रॉब्लम रही। ठीक है, है। हाँ, ओके, ठीक है। थैंक यू। फिर एकत्व अनुप्रेक्षा में हमने क्या समझा था? हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ जी, एक्चुअली जी। अभी जो आप बता रहे थे ना सम्यक चारित्र के लिए, तो हुँ। ऐसा कुछ वो है क्या कि जब सम्यक चारित्र किसी को मतलब कोई उतना उस पे पहुँचता है, तो इन पर्टिकुलर गुण स्थानों में ही ऐसा होता है, या फिर मतलब सम्यक चारित्र आगे मतलब
एक बार चतुर्थ उसमें पहुँच गए तो उसके बाद कभी भी हो सकता है? हाँ, जब हम पालन करें तभी हो सकता है, ठीक है ना? पालन करना होगा, जिन चीज़ों को हमने समझा, उस आत्मा को हमें कैसे पाना? तो हमें कहाँ से समझ आती है बात? तत्वार्थ से, राइट? तत्वार्थ मतलब जो 7 तत्व हैं, उनमें हमने देखा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है ना? अब मोक्ष क्या है? बेसिकली आत्मा को पाना, ठीक है? अब आत्मा को पाने का ये एक रास्ता बता दिया। आश्रव बंध से हम कर्म से बंध रहे हैं, अजीव से बंध रहे हैं, और संवर निर्जरा से हम उससे छूट रहे हैं, और मोक्ष में हम अपने आप को पूरी तरह से पा लेंगे, ठीक है? तो चारित्र कब होगा? चारित्र होगा जब हम संवर और निर्जरा में लग जाएंगे, ठीक है? और वो कब होगा? जब हम अपने आप को नियम व्रत में बांधते हैं, ठीक है? तो जब हम श्रावक होते हुए अणुव्रत ले लेते हैं। अणुव्रत तो क्या होता है? पार्षल व्रतों को धारण करना, है ना? अणुव्रत और महाव्रत 2 चीजें होती हैं। महाव्रत में तो पूरी तरह से पाप का त्याग कर देना, और अणुव्रत में देश व्रत जिसे कहते हैं, है ना? उसमें हमने पार्षल यानी स्थूल रूप से पापों का त्याग कर दिया। तो जब हम स्थूल रूप से पापों का त्याग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम चारित्र में आ चुके हैं, ठीक है? तो उसको गुणस्थान की अगर आप कैलकुलेशन में देखेंगे तो पंचम गुणस्थान से चारित्र बताया है, ठीक है? ओके, हाँ। थैंक यू चारू जी। जी, तो जब मतलब हम जब शुरू कर लेते हैं तो भी हम उस समय यही मतलब तो हम चारित्र की ओर बढ़ रहे होते हैं, करेक्ट, राइट? करेक्ट। इट्स जस्ट लाइक कि देखो, 33% वाला भी पास है और 99.9% वाला भी पास है, करेक्ट? तो 33% वाला कह लीजिए आप कि जिसने 12 व्रत ले लिए, ठीक है ना? ओके। तो ये 33% का मतलब आपने ऐसे ही लिया या कोई स्पेसिफिक रीज़न है 33%? 33% इसलिए लिया क्योंकि 33% से ऊपर वाला ही पास माना जाता है ना? तो पंचम गुण स्थान से ही चारित्र कैलकुलेट होता है, इसलिए, ठीक है? तो समझाने के लिए लिया 33% कि ओके, हम कब कहे जाएंगे कि हमें चारित्र आ गया? जब हम पंचम गुण स्थान में, जब हम देश व्रत लेते हैं, ठीक है? ठीक है। थैंक यू मतलब चारू हम जी। कहीं पर तो स्टार्ट करें ना कि अब हमें पाप और नहीं चाहिए, ठीक है ना? जब हमारे अंदर ये दृढ़ता आ जाती है कि अब हमें और पाप नहीं करना, तो हम अपने आप को नियमों में बांध लेते हैं। तो जो नियम में बांधना है वही चारित्र है ना? चारित्र कोई और अलग चीज नहीं है, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं प्रोसेस है कि आपको बस बैठकर और ध्यान करते रहना है, वही चारित्र है, ठीक है? ओके, हाँ। चारित्र आगे आगे बढ़ता जाता है, वो अलग बात है कि जब हम बहुत साधना में आगे बढ़ जाते हैं, तो कह लीजिए कि जैसे हम ओरिजिनल थे, ठीक है? हमारा हुँ, ओरिजिनल जो स्वभाव था समता में रहने का, अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? हुँ, तब हम कहे जाते हैं यथाख्यात चारित्र, ठीक है? एक तरह का चारित्र होता है। वो ओके, एक उत्कृष्ट चारित्र की अवस्था आ जाएगी। दैट इज व्हाई आई यूज द एग्जांपल ऑफ 33% एंड 99.9%। तो 99.9% वाला आप मान के चलिए यथाख्यात चारित्र वाला, है ना? और 33% वाला जो है देशव्रती गृहस्थ, ठीक है? थैंक यू चारू जी। ठीक है, तो फिर एकत्व भावना जब हम देख रहे थे तो उसमें हमें था कि मेरे साथ कोई ना आया है ना जाएगा, मुझे अकेले जन्म लिया और अकेले ही मरण होगा, तो इसलिए एकत्व भावना का चिंतन करना। अन्यत्व जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मुझसे अन्य है, ठीक है? तो ये चिंतन करना। अब हम पहुंचे थे अशुचि अनुप्रेक्षा पर। तो इसमें से अगर किसी को और डिटेल में सुनना है तो रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर समय और ज्यादा ना लगाए रिपीटिशन में, है ना? अशुचि अनुप्रेक्षा में क्या कह रहे हैं? ऊपर से गोरा काला, तो अशुचि क्या है? अशुचि, है ना? शुचि होता है शुद्धता, सफाई, अशुचि गंदगी, ठीक है? तो किसकी बात कर रहे हैं अभी? आत्मा तो बिल्कुल प्योर है,
है ना? तो आत्मा की अगर प्योर है तो किसकी बात करें यहाँ पर? शरीर की, ठीक है? तो जो ऊपर से गोरा, काला, सुंदर, कुरूप दिखाई पड़ने वाला शरीर भीतर से उतना ही घिनौना है। इसके अंदर कोई सार नहीं, है ना? होता भी है ना कि हम जब तक इंसान इंसान को देख रहा है तब तक तो जज करता है, अरे कितना अच्छा दिख रहा है, ये कितना बेकार दिख रहा है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर हॉस्पिटल क्लिनिक में जाएं और वहां कोई स्केलेटन रखा हो, है ना? तो वो एक तरह से हम सबकी रियलिटी है। या कभी चोट लग जाए और वहां पर घाव बन गया, पीप पड़ गई, है ना? एक शरीर बेसिकली बताने की कोशिश करी जा रही है कि जिस शरीर के तरफ हम अट्रैक्ट होकर और पाप में पड़ जाते हैं, इस शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर से ही हम संबंध बनाते हैं, है ना? तो जब तक हमें शरीर की रियलिटी जब तक हमारी जो रियलिटी है हम जानते हुए भी उसको भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो उसको बार-बार चिंतन करना, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, अशुचि भावना कि हम उसको बार-बार याद करें, कि हम जितना मर्जी इसको साफ कर लें, फिर थोड़ी देर में गंदा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। सबको इस बात की तो एक्सपीरियंस होगा कि हमारे अपने खुद के शरीर में से किन कई-कई पार्ट्स में से बहुत स्मेल आती है। हम नहाए ना अगर तो शरीर बदबू देने लगता है, पसीने की बदबू आती है, राइट? 9 मलद्वार से भी सब कुछ सबको जानकारी है, चाहे कितना भी इसको केसर, चंदन, परफ्यूम्स में रगड़ दो, है ना? तब भी क्या होगा? वो सब चीज़ें भी अपवित्र हो जाती हैं, है ना? इसके लिए एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं कि एक लड्डू है, प्लेट में रखा है, बहुत अच्छा दिख रहा है और जैसे ही उस लड्डू को हमने मुँह में रखा, एक बाइट ली, अब हम उसको कहेंगे कि ये लड्डू अब हमें मत दिखाओ। वह लड्डू जो अभी तक प्लेट में रखा बहुत सुंदर लग रहा था, वही इस मुख के, माउथ के स्पर्श से एकदम ना देखने लायक हो गया। इतना अ, अशुचि ये शरीर है कि इसके संपर्क में भी अगर कुछ आ जाए, तो अपवित्र हो जाता है ना? इसका एग्ज़ाम्पल जब हम अम, किसी की शव यात्रा में जाते हैं, तो छूना भी उसको बहुत अपवित्र माना जाता है। तो वो क्या है बेसिकली शरीर ही तो है। अभी तक तो हम उसके पीछे-पीछे कितना पड़े थे और अभी उस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करते। उसमें से बदबू आने लगती है इमीडिएटली, ठीक है ना? तो ये सब चिंतन करने से हम बहुत ज़्यादा इस शरीर को सजाने-सँवारने में समय नहीं देंगे या इस शरीर के लिए बहुत पागलपन जिसे कहते हैं ना शीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक अट्रैक्शंस हैं, शरीर के प्रति जो है आकर्षण है, राइट? जो इनका चिंतन करता है शुचि अनुप्रेक्षा का, तो वो उस तरह के अट्रैक्शन से बच जाता है। आपको क्या लगता है महाराज जी लोग क्या करते होंगे? वो कैसे बचे रहते होंगे? क्या उनके अंदर काम भाव नहीं आते होंगे? है ना? तो वो निरंतर अशुचि भावना का चिंतन करते हैं, काय के स्वभाव का चिंतन करते हैं। इसलिए उनके अंदर कभी इस तरह के भाव आने ही नहीं पाते। आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं ये बात, कि हम भी अगर चाहें तो इस काय के स्वभाव को समझकर और पाप से बच सकते हैं, है ना? कितने लोगों में तो इवन अ, पर स्त्री, पर पुरुष गमन तक की चेष्टा देखने में आ जाती है, क्योंकि शरीर को ही सब कुछ समझा होता है, ठीक है ना? तो उस तरह के पापों से हम बच सकते हैं, अगर हम इस इन अनुप्रेक्षाओं को या इस जगत काय के स्वभाव को समझ रहे हैं तो, ठीक है ना? फिर हम चलते हैं आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव एक तत्व भी है ना? और आश्रव अनुप्रेक्षा भी है। क्यों? क्योंकि एक तो है प्रोसेस, एक तो एक्चुअल में होने वाली चीज़ और एक है हम उसका चिंतन कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है? मेरे मन वचन काया की क्रिया से मैं किस तरह से कर्मों का आश्रव कर रहा हूँ, तो ये बात का चिंतन करना।
ठीक है ना। एक तो एक्चुअल में आश्रव हो रहा है, वो हो गया आश्रव तत्व, हमने उसको समझा, है ना, और उसके प्रोसेस को हम जान रहे हैं। और एक है आश्रव अनुप्रेक्षा। अगर मैंने ऐसा मन में विचार लाए, फॉर एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं, हमने मन की क्रियाओं पर ध्यान दिया कि अगर मैंने नेगेटिव सोच रखी किसी के बारे में, निंदा की, है ना, चुगली करी, तो मैं किस तरह के कर्मों का आश्रव कर रहा हूँ, अपने लिए ही नुकसान कर रहा हूँ। किस तरह के कर्म का आश्रव होगा? पाप कर्म का, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरा यह जो आत्म तत्व है संसार में भटक रहा है। तो इस तरह का चिंतन करना, अपने आश्रव के आश्रव के कारणों पर चिंतन करना। आश्रव किन कारणों से होता है? मन वचन काय की क्रिया से और कषायों से, है ना। तो हमारे उन चीजों पर ध्यान देना। मैंने अगर बहुत ज्यादा गुस्सा किया तो किसका नुकसान होगा? इसमें मेरा ही नुकसान होगा, है ना। तो गुस्सा करने से क्या होता है? हम अपने लिए चारित्र मोहनीय कर्म बांध लेते हैं। कर्म बांधेंगे तो संसार में भटकना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? अपने ही मन वचन काय की क्रिया को ध्यान देना इस आश्रव अनुप्रेक्षा, ठीक है ना। हम किसी चीज की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत लोभ कर रहे हैं, तो हम उसी टाइम रियलाइज करें कि अरे ये तो मेरा मोहनीय कर्म बंध जाएगा, है ना, आश्रव हो रहा है। तो आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन हो जाएगा ऐसा सोचने मात्र से, ठीक है ना। इस प्रकार का चिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। फिर है संवर अनुप्रेक्षा। संवर में क्या है? संवर हमने जाना, राइट, जो हम ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक इटसेल्फ इज संवर करने। संवर के साधनों में अनुप्रेक्षा एक साधन था। उन अनुप्रेक्षा में संवर अनुप्रेक्षा एक कारण बताया, एक टॉपिक बताया कि अगर हम सिर्फ इस बारे में सोच रहे हैं कि किन किन कर्मों को अगर हम आने से रोक दें, है ना, तो हमारी आत्मा का विकास होगा, राइट। तो ऐसा सोच करना, क्या कह रहे हैं, प्रति समय होने वाले कर्मों के आश्रव की इस प्रक्रिया को रोके बिना हमारी आत्मा का विकास संभव नहीं। संवर के माध्यम से ही कर्मों को रोका जा सकता है। इसके साधन मेरे जीवन में कैसे विकसित हों, ठीक है। तो साधन क्या है? हमने क्या पढ़े थे? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, है ना, परिचय और चारित्र। तो हम सोच सकते हैं जैसे धर्म के बारे में, है ना, उत्तम धर्म, 10 लक्षण धर्म के नाम सबको मालूम ही है, राइट। तो क्षमा, लेट से, अगर हम क्षमा के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने अंदर क्षमा को कैसे विकसित करूं, क्षमा से क्या होगा? क्षमा किसका पार्ट है? क्षमा संवर का पार्ट है। तो इस तरह का संवर के साधनों के बारे में सोचने से हम एक तरह से संवर अनुप्रेक्षा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो संवर के बारे में सोचने से भी हम संवर कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। बात समझ में आ रही है? संवर के साधनों के बारे में सोचने से, अभी हमने उसको फॉलो भी नहीं किया, सिर्फ उसके साधनों के बारे में सोचने से हम संवर अनुप्रेक्षा कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर रेलेवेंट है कि अम, अनुप्रेक्षा में एक जो अनुप्रेक्षा बता दी वो संवर अनुप्रेक्षा अपने आप में है। तो सिर्फ सोचने मात्र से भी हम पाप कर्मों से बच सकते हैं, ठीक है ना। फिर निर्जरा अनुप्रेक्षा। तो निर्जरा के साधनों पर विचार करने से भी हम क्या करते हैं? संवर करते हैं। निर्जरा कैसे होती है? तप से होती है। तपसा निर्जरा च, है ना, तत्वार्थ सूत्र जी का एक सूत्र है, तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तो तप में कौन कौन से तप आते हैं, मैं कैसे उन तपों को कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, तो उनके बारे में सिर्फ चिंतन करना, ठीक है ना, कि मैं भी तप करूं, अपना मन बनाना उसके लिए, तो वह भी क्या है? हमारे लिए संवर का कारण है। हम उस समय पर जब हम निर्जरा की चिंतन कर रहे हैं, तपों के बारे में सोच रहे हैं,
तो वह जो सोच है हमें हमारे पाप कर्मों से बचा ले रही है, पाप कर्म के आश्रव से बचा रही है। तो हमने पाप कर्म का संवर कर दिया उस समय। तो इसलिए यहाँ पर निर्जरा अनुप्रेक्षा को रखा कि उस पे और कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम तप कर नहीं पा रहे हो, सोच तो सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दिया कर्म के झड़ने को निर्जरा कहते हैं और तप के द्वारा सभी कर्म की निर्जरा होती है। जब तक मैं अपने कर्म की निर्जरा नहीं कर लेता तब तक मैं आत्मिक सुख को नहीं पा सकता। तो ये बात को सिर्फ सोचना, ठीक है ना। संवर पूर्वक जब तप रूपी ज्योति मेरे अंदर में प्रकट होगी तभी मेरी आत्मा आलोकित होगी, इस प्रकार का विचार करना। अभी कोई तप नहीं किया लेकिन तप से क्या फायदे हैं मुझे, उनका भी अगर हम विचार कर लें तो वह क्या होगा, निर्जरा अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा किसका साधन है, संवर का साधन है। संवर का क्या मतलब है, नए कर्मों का आना, रुक जाना, ठीक है। तो हम अपने लिए नए पाप कर्म का आने को रोक देते हैं सिर्फ चिंतन मात्र से, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमें क्या सोचना, हमें जब खाली बैठे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा ब्रेन इधर उधर, मन इधर उधर भटक रहा है, तो उसको कहीं और भटकाने की बजाय इन अनुप्रेक्षाओं में उलझाया जा सकता है, क्योंकि अनुप्रेक्षा क्या है, संवर का कारण है, राइट। तो हम बैठे बिठाए अपने मन को अगर दिशा दे दें तो हम एटलीस्ट अननेसेसरी पाप कर्म के बंध से बच जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम करते क्या है, हमारा मन को आदत क्या पड़ी है, विकता करने की, है ना। विकता मतलब बेकार बात की बातें करने की, पॉलिटिक्स की बात, खाना क्या बनाना है आज, रेसिपी पूछ ली किसी से, किसी की और की बातें कर ली, है ना। ये सब क्या है, विकथा है। इससे तो पाप कर्म का ही आश्रव होता है, ठीक है। तो ये अनुप्रेक्षाएं क्या है, हमें गाइडेंस दे रही हैं कि किस तरह से इजी तरीके से सिर्फ सोच कर हम विचार करें सिर्फ कि हाँ आश्रव तत्व होता है, हम इस तरह से अपने लिए पाप कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। इतना बस सोचने मात्र से भी हम अपने लिए संवर कर लेते हैं, ठीक है। अब है लोक। लोक अनुप्रेक्षा में क्या है, लोक का मतलब है जिसमें हम रहते हैं। जो आपने एक आकृति देखी होगी ना, मनुष्य के आकार की आकृति जो होती है ना, वो लोक कहलाता है। और उसके बाहर क्या कहते हैं, अलोक, ठीक है। तो जो लोक है हम सब उस लोक में रहते हैं, वो एक अलग चर्चा हो जाएगी काफी विशाल, जिसमें कि तीन लोक कौन कौन से हैं, उसमें हम कहाँ हैं, है ना। और हम जहाँ हैं उसके अलावा क्या क्या है वहां पर, तो बहुत सारी चर्चा है। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा समझा और ये लोक को किसने बनाया, है ना, तो ये सारी चर्चाएं अगर हम बैठकर सोचते रहें, हम पहले पढ़ लें लोक के बारे में और फिर उसके बारे में चिंतन करते रहें, तो ये क्या कहलाएगा, लोक अनुप्रेक्षा। तो अपने आत्म स्वरूप को भूलकर मैं अनादि से इस लोक में भटक रहा हूं। यह लोक 6 द्रव्यों का संयुक्त रूप है। 6 द्रव्य क्या मतलब कि जब हम रियलिटी से, निश्चय से, है ना, वास्तविकता से, सत्य रूप से अगर हम, जैसे आप एक पेपर है ना, पेपर है या लकड़ी की मेज ले लीजिए और भी इजी है, लकड़ी की मेज है। अब लकड़ी की मेज को आप मेज रूप में देख सकते हैं या उसे एक वनस्पति काय के मृत शरीर के रूप में भी देख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। हम जब उसे मेज देखते हैं तो वो क्या है, व्यवहार है। जब हम उसे एक मृत शरीर के रूप में देखते हैं तो वो निश्चय है। निश्चय का मतलब क्या होता है, सत्य रूप, वास्तविकता, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो लोक है, हम कह तो देते हैं कि हम रहते हैं, है ना, मनुष्य रहते हैं, नारकी रहते हैं, बट ये मनुष्य और नारकी तो फॉर्म्स हैं, है ना। तो इस फॉर्म्स है तो वास्तविकता क्या है,
तो वास्तविकता है जीव तत्व, राइट। और बाकी के 5 और द्रव्य जो है उनसे मिलकर यह लोक बना है। तो जब हम निश्चय से देखते हैं तो 6 द्रव्यों से यह लोक बना है। ठीक है, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, किसी को जानकारी है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो वास्तविक रूप से इन 6 द्रव्यों से लोक बना है। जीव, पुद्गल, है ना, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। ठीक है, बाकी सब जो देखने में आ रहा है वो सब फॉर्म्स हैं। ठीक है ना। तो इसलिए निश्चय की अपेक्षा से हम इस लोक को 6 द्रव्यों से बना हुआ जाने, और इनमें से किसी भी द्रव्य को किसी भी ईश्वर नाम की सत्ता ने नहीं बनाया। किसी के द्वारा यह ना तो बनाया गया और ना ही इसका विनाश संभव है। यह अनादि निधन है। 14 राजू ऊंचाई वाले पुरुष आकार इस लोक में मैं अपने अज्ञान के कारण भटकता हुआ अकथनीय दुखों का पात्र रहा हूं। ठीक है, तो ये चर्चा अपन पहले काफी बार कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं जानकारी में है तो वी कैन लुक एट द रिकॉर्डिंग, है ना। अब जैसे भी बने मुझे इस परिभ्रमण को समाप्त कर अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त करना है। इस परिभ्रमण को, परिभ्रमण क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को लेते रहना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? परिभ्रमण। तो अब मुझे और फॉर्म्स नहीं चाहिए, ऐसा विश्वास कर लेना, ऐसा दृढ़ विश्वास करके अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त करना। शाश्वत स्वरूप क्या? बेसिकली निश्चय से जो मैं वास्तव में हूं, है ना। मैं क्या हूं? आत्मा का क्या स्वरूप बताया? आत्मा का स्वरूप बता दिया अमूर्तिक, न दिखाई देने वाला, ज्ञान दर्शन स्वरूपी, देखने जानने वाला, है ना, अखंड और अनंत शक्ति वाला। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? शाश्वत स्वरूप है। और हम गलती क्या करते हैं? हम अपने को जाने बिना फॉर्म्स को रियल मानकर फॉर्म्स के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक तरह से जगत और काय का क्या है? स्वभाव बताया जा रहा है। जगत कैसा है? जगत में, जगत जो है 6 द्रव्यों से बना है, लेकिन हम सब जो है इस जगत में जो है फॉर्म्स ले रहे हैं। इन 6 द्रव्यों से ही हम अपनी फॉर्म बनाते रहते हैं, राइट। और उन फॉर्म्स को ही हम सच मान लेते हैं। ठीक है, तो हम अब इस वास्तविकता को समझकर अपने शाश्वत स्वरूप को पाने की तरफ थोड़ा ध्यान दे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? लोक अनुप्रेक्षा। ठीक है, लोक के ऊपरी भाग में सिद्ध रहते हैं। सिद्ध, सिद्ध रहते हैं मतलब क्या? सिद्ध जो प्योर फॉर्म होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, जिन्होंने अपने शाश्वत स्वरूप को पा लिया, उनको क्या कहते हैं? सिद्ध। और आत्मा स्वभाव से क्योंकि ऊपर की ओर जाती है, तो सारे सिद्ध जो हैं वो ऊपर सबसे टॉप पर, लोक का जो अंत है, लोकांत बोलते हैं ना, लोक के अंत में जाकर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन करना लोक अनुप्रेक्षा कहलाता है। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। ठीक है, बोधि दुर्लभ का क्या मतलब है यहाँ पर? धन धान्य आदि बाह्य सांसारिक संपदा तो मैं अनेक बार प्राप्त कर चुका, पर उनसे मुझे किसी प्रकार का सुख या संतोष नहीं मिला, है ना। किसी पे धन है तो क्या वो सुखी है? नहीं कह सकते ना। चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, उसे भी किसी ना किसी तरह का दुख या असंतोष होता ही है ना। तो कह रहे हैं कि अनेक बार ये धन संपदा तो मिल चुकी है, लेकिन कभी मुझे शाश्वत सुख मिल गया हो उनसे, कभी खत्म ना होने वाला सुख मिल गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो किंतु संसार से पार उतारने वाला यह ज्ञान मुझे बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसकी प्राप्ति उतनी दुर्लभ है जितनी कि किसी शहर के चौराहे पर
रत्नों की राशि का मिलना, शहर का सबसे बिजी चौराहा हो और उसमें आपका एक डायमंड मिल जाए, या कोई खोया हुआ डायमंड आपका उस चौराहे पर मिल जाना, जिसकी दुर्लभता मतलब बहुत ही रेयर है, नहीं मिल सकता। लेकिन हमें जो ये समझ मिली है, ये जानकारी, ये मन मिला है कि नहीं, अब मुझे अपने को इस लोक में सबसे टॉप पर लेकर जाना है, अपने शाश्वत स्वरूप को पाना है। तो ये जो बोधि की प्राप्ति हुई है ना, दूसरे शब्दों में रत्नत्रय को भी बोधि दुर्लभ कहते हैं। बोधि रत्न जो है रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, तो पहले तो हम मनुष्य बन गए, वो दुर्लभ था। फिर मनुष्य में भी उच्च कुल मिलना दुर्लभ था, उच्च कुल में भी जैन कुल मिलना मुश्किल था, जैन कुल मिलने के बाद भी संत समागम मिलना मुश्किल था, राइट। उसके बाद भी मन होना मुश्किल था, कि हम अमेरिका जैसे देश में रहकर भी बजाय विषयों में पढ़कर जो चमक धमक है उसमें ना पढ़कर हमने अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचा, तो ये उससे भी दुर्लभ। और इतना होने के बाद अगर कोई नियम व्रत लेने का मन बना ले, सोचिए, वो और भी दुर्लभ। तो इसको क्या कहेंगे, बोधि दुर्लभ हमारे लिए होगा, राइट। तो उसके बारे में चिंतन करना, ये क्या है, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। ठीक है, तो हम सभी अपनी इस दुर्लभता के बारे में थोड़ा चिंतन करें, और जितना हो सके ऐसा, जैसा कि मैंने अपने शायद कल के सेशन में भी बताया था, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 20-30 साल ज्यादा से ज्यादा बचे हैं, जो कि पलक झपकते बीत जाएं, इतना है। सागरोपम जो समय है उसके आगे तो 20-30 वर्ष कुछ भी नहीं होते, है ना। तो एक एक क्षण कीमती है, हम उसे व्यर्थ ना करें। दिन भर में एटलीस्ट एक बार 12 भावना का चिंतन जरूर करें, एक बार भले, है ना। लास्ट है धर्म अनुप्रेक्षा। धर्म अनुप्रेक्षा क्या कहती है, धर्म बेसिकली धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा, लोक के सारे संयोग और संबंध यही छूट जाते हैं। ठीक है, लोक के सारे संयोग संबंध मतलब जो हम फॉर्म्स में संबंध बना लेते हैं, है ना, तो वो हमारे देखने में भी आ रहा है। हम पिछले किस फॉर्म में रहे होंगे हमें कुछ याद नहीं है, छोड़ा है ना। आज हमने जो संबंध बनाए हैं वो भी हमारे मरण के साथ यहीं पर छूट जाएंगे। ठीक है ना, तो सारे संबंध संयोग यहीं छूट जाते हैं। धर्म इस जीव के साथ परलोक में भी जाता है। धर्म कह लीजिए, स्वरूप कह लीजिए, है ना, या जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, जो बोधि के संस्कार हैं, वो हमारे साथ परलोक में भी जाता है, यानी दूसरे भव में भी साथ जाता है। धर्म ही इसका सच्चा साथी है, यही वास्तविक मित्र है, इससे ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार के चिंतन से अपनी धार्मिक आस्था दृढ़ करना धर्म अनुप्रेक्षा है। तो यहाँ पर क्रियाओं वाला धर्म नहीं, ठीक है, ऐसा धर्म जो हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं ना, 10 धर्म वाला धर्म। क्षमा धर्म हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, या त्याग, दान, सत्य, ये सब जो है हमारे लिए धर्म है, और यही हमारा सच्चा साथी है। ठीक है, इसके रहते हुए अगर हमारा मन करता है कि हम भगवान के दर्शन करें, देव दर्शन करें, पूजा करें, है ना, तो वो एक तरह से उसकी पुष्टि करता है कि हाँ, हमारा मन जो है ना बहुत सरल है, तो हम जाकर मंदिर में अपना समय बिताना पसंद करते हैं, भगवान के गुणगान करना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे आदर्श हैं, है ना। भगवान जैसे हमें बनना है, इसलिए हम उनके गुणों की ओर देखते भी हैं और अपने मुंह से उनका को रिसाइट भी करते हैं, तो वही पूजा कहलाती है। ठीक है ना, तो हम पहले अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को समझें, तो वो जो समझ है वह धर्म है। ठीक है, वो क्रियाएं तो अपने आप होती चली जाती हैं।
ठीक है ना? तो धर्म क्या है? अपना वास्तविक स्वरूप, ठीक है? तो इस तरह के चिंतन करने को क्या कहा? धर्म अनुप्रेक्षा। हम कौन हैं, है ना? हमारी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सब हम सोचें, समझें। इस प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस पर अनेक ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी के अनेक कवियों ने भी अपनी लेखनी को इसे विषय बनाया। उनका आलंबन लेकर हम सहज ही इनका सविस्तार चिंतन कर सकते हैं। तो जो कि हम ऑलरेडी द्वादश अनुपेक्षा जो शास्त्री जी हमने शुरू कर रखा है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है ना? आचार्य कुन-कुन स्वामी ने बताया है और हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बात समझ में आई यहाँ तक, अनुप्रेक्षा तक? इसके बाद हम अगले सेशन में परिषद की डिस्कशन शुरू करेंगे। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, बस ऐसे ही मुझे ये मतलब दिमाग में आया, आपने अभी बोला जैसे कि हम पहले भी बहुत लोगों की शायद हमें बातें बुरी लगती होंगी या हमने किसी का नुकसान किया होगा, तो वो सब हम अब हमें कुछ याद नहीं है। हुँ, हम यहाँ आ गए तो बिल्कुल। अब क्यों उन्हीं चीज़ों पे ध्यान लगाना है, ये बात बहुत मतलब क्लिक करी, तो मुझे लगा मैं एक बार उसे मेंशन करूँ कि मतलब इट्स कंप्लीटली नॉट वर्थ हमें हुँ, उन्हीं चीज़ों पे सिर्फ अपना ध्यान लगाना चाहिए जो हमारा हमारे बेनिफिट के लिए हैं, इंस्टेड ऑफ आपने बहुत डीप बात कही है एक्चुअली। अगर ये हमें ध्यान में आ जाए ना कि ये ही सब काम हम अनंत काल से करते आ रहे हैं, फिर भी वही करते रह जाएँ तो हमारा इस जीवन का जो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम क्या बेनिफिट उठा पाएँगे? फिर से हम वही सब करके और फिर भूल जाएँगे, फिर अगला जन्म एबीसी फिर से स्टार्ट कर देंगे सीखना, है ना? फिर दोबारा कोई सिखाने वाला मिले, ना मिले, राइट? तो पूरे दिन भर में देखें कि हमने कितना समय तो व्यर्थ की बातों में लगाया, भी कथाएँ करने में लगाया और कितना समय हमने अपने जो हमें मिल गया भाग्य से, उसमें लगाया। ठीक है ना? तो जब हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं और फिर क्योंकि हम समझदार हैं, है ना? हम सभी समझदार हैं, तो फिर हम देखें कि हमें किसको महत्व देना। उसको जिसको कि हम अनंत पार करके आ चुके हैं या उसको जो हमें समझ में आ गया कि बहुत दुर्लभता से मिला है। जो चीज़ हमें बहुत रेयर मिलती है, लेट्स से कोई हीरा मिल गया, अब क्या करते हैं उसको बहुत सँभाल कर सहेज कर रखते हैं, है ना? और बाकी के जो काँच के टुकड़े हैं वो सारे घर में ऐसे ही पड़े रहें तो भी कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारे को बहुत सारे एक्सपीरियंस तो पहले से हो चुके हैं, जिसकी हमें कोई ना वैल्यू है ना करनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमने आज तक नहीं किया, अपने आप को जानने का और उसको पाने का, तो हम उस पर वर्क करें। अब जो हमें जीवन मिला है, हम उस पर वर्क करें, बस। ठीक है ना? और जो हमारे आचार्य हैं, वो तो हमें लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, राइट? कि नहीं यही करने लायक है, तभी हमें उनको फ़ॉलो करने का मन बनाना राइट। अच्छा जी। है। ठीक है, किसी और को कुछ शेयर करना? हाँ, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन जब अभी आप अणुव्रत और गुणव्रत के बारे में बता रहे थे ना जब, हुँ, तो मुझे ये पूछना है, जैसे अणुव्रत ले लो, उसके बाद आप गुणव्रत एक एक करके ले सकते हैं क्या? जैसे पहले वो ले लो, दिग्व्रत ले लो, इस टाइप हाँ, से ले सकते हैं क्या? हाँ। हाँ, ले सकते हैं, प्रैक्टिस के पर्पज़ से हम ले सकते हैं कि हाँ, हाँ, वही पूछ अभी रही हम थी प्रैक्टिस के लिए। धीरे-धीरे अभी हमें गुण व्रत लेना है, ये वाला गुण व्रत लेना है, अभी हाँ हमें हाँ ये हाँ वाला शिक्षा व्रत लेना है, तो ऐसा प्रैक्टिस हाँ। से ले सकते हैं और जब हम 12 के 12 ले लेंगे, है ना? तब हम पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाएँगे। अच्छा, और हुँ, इसी में से एक और प्रश्न है, जैसे दिग्व्रत में ऐसा होता है ना कि दिशाओं का, हाँ जी, तो जैसे अब हम तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जी, ठीक है? तो जब हम क्रॉस करके आते हैं तो पता नहीं किस कंट्री को कैसे क्रॉस राइट, करके आएँगे, तो वो सब भी लेते वक़्त ध्यान रखना पड़ेगा ना, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि हम इस देश के ऊपर से नहीं आएँगे, हुँ, ऐसा। ठीक है, हुँ, ओके, धन्यवाद। अच्छा। चारू एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अभी बात हुई गुण व्रत की,
तो ये जो हम अनुव्रत लेते हैं, अनुव्रत लेने के बाद ही पंचम गुण स्थान में तो नहीं आ जाएंगे? ये पूरे लेने पड़ेंगे, गुण व्रत और सब, एक्चुअली उसके बाद अनुव्रत? अणुव्रत एक प्रैक्टिस स्वरूप लिए जाते हैं, उसके बाद 12 व्रतों का होना पूरे जरूरी है। उसके पर वो बिना तो फिर वो महाव्रत ही ले सकते हैं, वो तो सब, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये 12 व्रत तो श्रावक के लिए बने हैं। नहीं, जैसे इसमें देश विदेश के वो नहीं हाँ लेते, इसी में ही नहीं हाँ, वो आएगा? भी श्रावक के लिए है, वो भी श्रावक के लिए, क्योंकि ओ मुनि अच्छा। महाराज तो महाव्रती है ना, वो तो उनकी तो अच्छा, बहुत अलग तरह के व्रत रहते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चारू जी, एक और प्रश्न है, सॉरी हाँ ज्यादा टाइम ले रही हूँ no आपका। worries। वो इसमें जो गुण व्रत है वो 3 होते हैं, राइट? तो कहीं कहीं तीनों का नाम जैसे क्या था वो व्यर्थ में कोई काम नहीं करना, क्या, अनर्थ दंड व्रत अनर्थ और दंड। दिग व्रत, ठीक है, और देश व्रत। लेकिन कहीं कहीं दिग व्रत और देश व्रत को एक कर दिया है, अनर्थ दंड, और एक और आता है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड और हाँ हाँ, उपभोग एक परिमाण। और, हाँ भोग परिमाण, राइट। तो ये मतलब ये इसको कैसे अलग, कौन सा वाला सही माना जाए, ऐसा पूछना चाहिए मुझे। अम, भोग उपभोग परिमाण व्रत और जो अनर्थ दंड है, ये अपने आप में अलग। सेम। हाँ, दिग्व्रत और देश व्रत, ऐसा हाँ हाँ कई जगहों पर ऐसा भी आता है ना, दिग्व्रत हाँ और देश व्रत। हाँ, राइट, हाँ हाँ, राइट, हाँ तो इट डजंट मैटर टू मच एक्चुअली, दो हाँ हाँ अलग आचार्यों ने अलग अलग लिए हैं, हाँ, राइट, है ना, हाँ हाँ, लेकिन उनका जो अल्टीमेट पर्पस है, पर्पस हम्म, क्या है? पर्पस है कि हम अपने ये जो 12 व्रत है ना, ये हाँ हाँ हमें आगे प्रतिमाएं लेने के लिए तैयार करते हैं, हाँ, राइट, ठीक है ना। हम्म, तो हम्म, हमारा फोकस उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, हाँ ठीक है। ठीक है। तो हम डिपेंड करता है कि हम किस मुनि महाराज के या किस आचार्य के पास जाते हैं, अनुयायी, इस तरह। अनुयायी है, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पानी में करना। सभी को जय जिनेन्द्र। चारू, मुझे एक चीज, एक हाँ बार जी, रिकॉर्डिंग बंद चारू कर जी दोगी? सभी को। जी चारू, जी जी जी, चारू।